हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कैन एक्टिवेट का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो भी बात की वो थियोरेटिकल थी, फिर हमने कमांड्स और सिंटेक्स स्ट्रक्चर समझा। अब इस सेशन से हम प्रैक्टिकल एक एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कब कौन सा क्यों यूज होता है। ठीक है, तो आज के एग्जाम्पल में आज के इस सेशन में सिंपल एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे जहां पे कैन एक्टिवेट को यूज करके देखेंगे कि कैन एक्टिवेट कैसे यूज होता है और उसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, बट उससे डिस्कस करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है कि कैन एक्टिवेट का एग्जाम्पल कैसे बनेगा, बट उससे पहले पता होना चाहिए कैन एक्टिवेट क्या होता है, उसके जो बेसिक्स रूल्स कमांड्स स्ट्रक्चर पढ़ा था वो आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आपको सिंपली ये सारी 3000 प्लस रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो अवेलेबल है बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वहाँ से आप उसका रेफरेंस कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी यहाँ पे हमारी मेन हेडिंग क्या है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। उसके बाद में हम यहाँ पे एक सेकेंडरी हेडिंग डालेंगे जो आज का टॉपिक बताएगी। तो कैन एक्टिवेट राउट गार्ड एग्जाम्पल इन एंगुलर। ठीक है, ये हमारा हो गया कैन एक्टिवेट राउट गार्ड एग्जाम्पल इन एंगुलर। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो हम करने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट समझा देता हूँ। हमारे इस ऐप में एक अबाउट कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये मेक श्योर करेंगे कि अगर अबाउट कंपोनेंट, अगर यूजर लॉग्ड इन है ना तो अबाउट कंपोनेंट उसको शो करो, अदरवाइज उसको शो ही मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे कैन एक्टिवेट चेक करेगा कि अबाउट को शो करना है या नहीं करना। ठीक है, ये क्लियर है। कंपोनेंट में हमने बेसिक फाइल ही रखी है, यहाँ पे बस अबाउट पेज लिख दिया, अदरवाइज आप का यहाँ पे अबाउट वर्क्स लिखा आता है। ठीक है, और कंपोनेंट आई एम श्योर आपको पता होगा क्योंकि अब तक हमने काफ़ी बार देख लिया कंपोनेंट बनाना, तो इसमें अपन ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, कंपोनेंट रेडी है। अब अपन क्या करते हैं, एक राउट गार्ड बना लेते हैं और फिर उस राउट गार्ड को एडिट करके उसके अंदर कोड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राउट गार्ड बनाने की कमांड्स भी पता है, तो शॉर्टकट वाली यूज करेंगे ngg एंगुलर जनरेट गार्ड। गार्ड का नेम पहले फोल्डर नेम आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं राउट गार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे इसका नेम देते हैं अपन फॉर एग्जाम्पल ऑथ। ठीक है, मैं अभी ऑथ नेम दे रहा हूँ। ऑथ क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए अपन ये यूज करेंगे। फिर लिखेंगे हाइफन इम्प्लीमेंट्स और उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, अपना गार्ड का टाइप। तो क्या टाइप है, कैन एक्टिवेट। ठीक है, और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करोगे एक फोल्डर ऐड हो जाएगा और 2 फाइल्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए। अब authguard.ts फाइल में चलते हैं। यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो कैन एक्टिवेट फंक्शन आ गया अपना। फिर कॉन्स्ट वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमने कॉन्स्ट authguard इम्प्लीमेंट करा हुआ है, यहाँ पे मेथड है। ठीक है, इसके बाद में अपन सिंपली यहाँ पे एक मेथड बिल्ड करते हैं। देखो कैन एक्टिवेट यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, कैन एक्टिवेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये देख रहे हो आप, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट authguard कैन एक्टिवेट फंक्शन राउट स्टेट, ये सब मेंशन है। फिर इसके बाद में हम एक कांस्टेंट बनाएंगे यहाँ पे पहले। तो यहाँ कांस्ट बनाते हैं। कांस्टेंट में क्या रहेगा हमारा, इज लॉग्ड इन। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इज लॉग्ड इन, जिससे हमें ध्यान रहे कि हमने कैसे लिखा है। अब इसमें हम यूज करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ये क्या होता है लोकल स्टोरेज, देखो जब भी हम एक तरह से आप बोल सकते हो जिस किसी पेज को हम एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे एक छोटा लॉक होता है जो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है टेम्परेरी पर्पज से। ठीक है, आप किसी भी पेज पे मूव करोगे तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। तो इतना आप समझ सकते हो कि लोकल स्टोरेज है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और यहाँ पे लिख देंगे इज लॉग्ड इन। अब ये चीज़ें हम बनाएंगे अपने टीएस फाइल में, क्या है इज लॉग्ड इन वगैरह, बट अभी के लिए हम यहाँ पे इसको बस गेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक इफ फंक्शन डालेंगे। इफ के अंदर हम चेक करेंगे इज लॉग्ड इन है क्या, अगर है तो ट्रिपल इक्वल के आगे ट्रू लगा देंगे। मतलब अगर इज लॉग्ड इन ट्रू है
तो उस केस में हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो एक्सेस है वो देना है हमें। तो यहाँ पे लिख देते हैं अलाउ एक्सेस, कमेंट में अलाउ एक्सेस, ठीक है। फिर हमारे पास इसका एल्स डालना है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एल्स, ठीक है। एल्स के बाद में आप कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करोगे और यहाँ लिखोगे अलर्ट, ठीक है। अलर्ट जस्ट एक मैसेज शो करने के लिए, एक्सेस अलाउड, ठीक है। ये जस्ट एक मैसेज टाइप डाल दिया। और सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस ब्लॉक्ड, अलाउड नहीं, एल्स लिख रहे हैं ना अपन, तो यहाँ लिखेंगे एक्सेस ब्लॉक्ड, ठीक है। और यहाँ पे से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सेव करा इसको, तो समझ में आ रहा है यहाँ पे लॉजिक। हमने क्या किया, सिंपल हमने क्या किया, एक इज लॉग्ड इन को गेट किया पहले इस मेथड में, फिर चेक कर रहे हैं अगर वो ट्रू है तो अलाउ एक्सेस, एल्स हम डाल देंगे एक्सेस ब्लॉक्ड, ठीक है। ये हो गया, इतना सिंपल सा बस लॉजिक हमें यहाँ पे डालना था। तो ये हमारा, अभी देखो जब यहाँ पे आई थिंक इसकी नीड नहीं है अभी, हमें इसको हटा सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन कर दिया है। राउट और स्टेट को भी यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है इसलिए, तो यहाँ पे बस इसको हमने डाल के रखा। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, नेक्स्ट हम चलेंगे आगे वाली फाइल्स पे, जहाँ पे हमें component.ts में कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले चलते हैं इसके राउट गार्ड पे, कन्फिग वाली फाइल पे, तो app.route.ts पे चलेंगे, यहाँ पे पाथ डिफाइन करेंगे। तो इसको करते हैं एक्सपैंड, कर्ली ब्रेसेस, पहले डिफ़ॉल्ट पाथ सेट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट पाथ आ गया अपना ब्लैंक, रीडायरेक्ट टू, और यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट, ठीक है, अबाउट, और यहाँ लिखेंगे कॉमा पाथ मैच फुल, ठीक है। ये पुल आ गया, फिर एक देंगे कॉमा वापस, एंटर करेंगे, नेक्स्ट पाथ लिखेंगे पाथ अबाउट कॉमा कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट, फिर हम देंगे कॉमा। अब यहाँ पे हमें क्या होता है, कैन एक्टिवेट मेंशन करना पड़ता है, जो उसका ऑथ हम डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें इसको ऑथ गार्ड बनाना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ऑथ गार्ड, ठीक है। ऑथ गार्ड हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इतना करके सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। तो ये हमारा मेथड रेडी हो गया, मतलब हमारी जो कॉन्फिग फाइल है वो रेडी हो गई। अब चलते हैं app.component.html पे, जहाँ हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस यहाँ पे हमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिस राउटर आउटलेट यूज़ करना है, तो उसके लिए component.ts पे चलेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे राउटर आउटलेट, ठीक है। राउटर आउटलेट आ गया, और इधर यहाँ पे राउटर आउटलेट डाल देते हैं, राउटर आउटलेट, ठीक है। ये हमने राउटर आउटलेट इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद में टीएस फाइल में हम राउटर आउटलेट ऑलरेडी डाल चुके हैं, बस मेथड और बनाना है। तो यहाँ पे चलेंगे, इसको कंपोनेंट वाले को एक्सपैंड करेंगे, और यहाँ पे दो मेथड बनाएंगे। पहला लॉगिन, ठीक है, लॉगिन आ गया। लॉगिन के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ सेट आइटम के अंदर हम लिखेंगे इज़ लॉग्ड इन, ठीक है। फिर देंगे कॉमा, और यहाँ पे सेट कर देंगे इसकी वैल्यू ट्रू। तो ये दो वैल्यू हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने पास किया ट्रू। और इसके अंदर अलर्ट अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं अलर्ट भी, और यहाँ लिख देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। ये डाल दिया, और सेमीकोलन से इसको कर देंगे टर्मिनेट। सिमिलरली हमें लॉग आउट फंक्शन भी बनाना है, जहाँ पे इज लॉग्ड इन को रिमूव कर देंगे लोकल स्टोरेज से। तो इसको कॉपी कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए, यहाँ लिख देते हैं लॉग आउट, और यहाँ पे कैपिटल एल लिखते हैं। ये आपको केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। और यहाँ लिखेंगे रिमूव आइटम, ठीक है। रिमूव आइटम हो गया। उसके बाद में सिंपल आपको रिमूव करना है इज लॉग्ड इन, और ये ट्रू हट जाएगा यहाँ से। रिमूव आइटम है इसलिए सिर्फ इतना आएगा,
इज लॉग्ड इन। परफेक्ट, ठीक है, यहाँ तक हो गया ये मेथड। और यहाँ पे आप लिख दोगे लॉग इन फील्ड। ठीक है, ये फाइल हो गई component.ts। अब सिंपली अपने को क्या करना है, ये लॉग्ड आउट वाला लिख दिया। अब इसका HTML लिख देते हैं अबाउट वाले का। तो अबाउट के HTML पे बस आपको 2 बटन बनाने हैं। अबाउट HTML कहाँ है हमारा, ये वाला, इसके अंदर 2 बटन बना जाएंगे, बटन, और बटन एक एक करके लॉगिन लॉगआउट को कॉल करेगा। तो पहले आता है लॉगिन, नहीं यहाँ पे नहीं, आपको इसको अंदर लिखना पड़ेगा। इधर लिखेंगे क्लिक, यहाँ आ जाएगा क्लिक, लॉगिन, ये हम यहाँ पे से हटा के एक काम करते हैं, app.component.html में डालते हैं इधर, क्योंकि मेथड भी हमने यही बनाया ना। तो ये कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे लॉग आउट, ठीक है, और इधर लिख देते हैं लॉग इन लॉग आउट, और इधर लिखेंगे लॉग आउट। ठीक है, दोनों के मेथड हमने पास कर दिए अबाउट पेज। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम इसको सेव करते हैं। अभी एक बार एप्लीकेशन रन करके देखते हैं कैसे सब चल रहा है। बट आई थिंक एक फाइल हमने मिस की है यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं, अगर कुछ मिस रहा तो वो ऐड करेंगे। तो ng serve --- ओपन एंटर किया तो कुछ सेकंड्स में ये आपके एप्लीकेशन को रन करेगा, और वहाँ पे हम उसको वेरीफाई करेंगे कि कैसे वो सब चीज़ वर्क कर रही है। और इनकेस कुछ अगर मिस रहा तो वो अपन फाइंड आउट करके उसको डालेंगे। यहाँ पे ब्राउज़र ओपन हुआ, यहाँ पे क्या लिखा रहा है देखो, एक्सेस ब्लॉक्ड, मतलब राउट को एक्सेस नहीं है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस ब्लॉक्ड लिखा हुआ है। अब मैंने लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल आ गया। मैंने लॉग आउट किया तो लॉगिन फेल्ड आ गया, क्योंकि लॉग आउट किया तो मतलब लॉगिन अब आप नहीं कर पा रहे उसको। तो इन शॉर्ट बैक एंड पे क्या कर रहा है, वो राउट गार्ड हमारा चल रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन करोगे तो एक्सेस ब्लॉक्ड लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका लॉगिन नहीं है। फिर आप ओके करते हो, अभी आप लॉग्ड इन नहीं हो अबाउट पे, पर जैसे मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, और लॉग आउट करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन फेल्ड हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, इसके थ्रू आप एक्सेस डिफाइन कर सकते हो कैन एक्टिवेट राउट गार्ड के एग्जाम्पल के साथ। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।